नमस्कार, मैं AK पंत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। देखिए, आज हम बात करते हैं शनि महाराज। आप सुनते होंगे कि जो है ये उल्टी गति चलने वाले हैं, यानी रेट्रो यानी वक्री होने वाले हैं। तो शनि उल्टा चलेगा तो कैसे काम बनेगा। शनि वर्तमान में आप जानते हैं 17 जो है जनवरी को आया है आपके कुंभ पे। यहाँ पे कुंभ राशि इसकी अपनी राशि है, मकर राशि कुंभ राशि दोनों शनि की अपनी राशि होती हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। शनि आपके जो हैं वो कुंभ राशि पे आए हैं। अब ये वक्री होंगे कब, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने आपका 17 जून से 4 नवंबर 17 जून की रात को ये अपना डायरेक्शन पलट देंगे। यानी कि नॉर्मल गति क्या है, आपने कहा साहब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अब ये उल्टे देखने लगेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखेंगे। उससे किस पे फ़र्क पड़ेगा पहले ये जानना आवश्यक है आपको कि शनि महाराज के वक्री होने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे शनि बैठे हैं, देखिए आपने कहा साहब जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको थोड़ा जो है संभल के चलना है, क्योंकि शनि का उन पे सीधा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात, जिनका शनि का लग्न है, मकर या कुंभ लग्न है, उन जातकों को भी इसका असर आएगा, स्ट्रेट मालूम पड़ेगा। तीसरी बात, देखिए शनि की दशा अंतरदशा बताया मैंने, और शनि के जो अभिन्न दुश्मन हैं, यदि आपका उनका लग्न है, यानी कि यदि आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं वो आपके सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, तो भी थोड़ा समस्या का विषय है। तो इन लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे, आपके जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। परेशान करेंगे कहना तो गलत है, ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे शनि महाराज। तो यहाँ पे शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए देखिए आपकी, तो ज़्यादा इफेक्ट देगा। अभी बताया मैंने आपको किन किन स्पेसिफिक लग्न को, या फिर आपकी जो है जैसे मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 वाले जैसे आपके मकर हो गए, कुंभ हो गए, मीन हो गए, इनको ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शनि का क्या इफेक्ट होना है। शनि उल्टा देख रहे हैं। उल्टा देखने से क्या है कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ हैं। देखिए ये आपके कुंभ पे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेंगे ये मेष को, यानी कि मेष राशि पे इनकी दृष्टि है। दूसरी बात, आपने कहा साहब 7 से इनकी जो है अपने बाप यानी पिता की राशि सिंह पे दृष्टि है, और ये इनकी मंगल महाराज पे दृष्टि है। तो आपको ध्यान रखना है कि दृष्टियों का असर सिर्फ इन 3 राशियों पे पड़ेगा। अब ये आपकी लग्न कुंडली में कहाँ लिखी हैं, ये आपका नसीब है। अब सीधे देखिए रिवर्स में, यहाँ थर्ड दृष्टि, यहाँ देखिए इसको देख रहा है, यहाँ इसको देख रहा है। आप जानते हैं कि ये सब जो हैं उल्टे चलते हैं ग्रह, नॉर्मल ग्रह, और राहु केतु सीधे चलते हैं। अभी क्या है, ये शनि महाराज चलने लगे सीधे कह लीजिए उसे, यानी क्लॉकवाइज, तो उसको हम वक्री मान लेते हैं। तो क्या है, असर किस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। आपने कहा साहब ये तो मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, आपने कहा साहब 10th और 11th, इस खाने पे और इस खाने पे, यानी जहाँ पे मकर राशि है, जहाँ कुंभ राशि है, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है दृष्टि का, क्योंकि वो तो उसके अपने खाने हैं। दृष्टि का असर किस पे पड़ेगा, देखिए इस पे पड़ेगा, इस राशि पे, इस राशि पे, इस राशि पे। यानी आपकी लग्न कुंडली में जहाँ पे 1 लिखा है, जहाँ 5 लिखा है, जहाँ 8 लिखा है, उसको बेसिकली इसने असर करना है, उसको बेसिकली ये इफेक्ट करेगा। अब आपके शनि जो है कर्म फल के प्रदाता माने जाते हैं, ये वक्री हो रहे हैं। ये कर्म फल प्रदाता क्यों हैं, आप जो जितना भी शनि का क्या नेचर होता है कि आपने जो भी इनकी दशा अंतरदशा में या इनसे पहले कर्म किए हैं, अच्छे कर्म या कुकर्म जो भी किए हैं, ये सबका हिसाब चुका जाता है आपको अपने समय में। अगर अच्छा रहा तो आपको बहुत पैसा देता है। ये मैंने बताया पिछले वीडियोज़ में कि शनि की राशि मकर कुंभ यदि चंद्रमा से दृष्ट है या केतु से दृष्ट है, या फिर शनि स्वयं जहाँ भी बैठा हो चंद्रमा या केतु से दृष्ट है आपकी लग्न कुंडली में, तो शनि का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उसके बाद शनि वक्री होने का असर किसको पड़ेगा, जो जिसका जन्म में शनि वक्री हो, तो उसको भी जो है वो दिक्कत आएगी। या फिर जो भी ग्रह शनि के नक्षत्र में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको भी असर करेगा, लेकिन वहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है असर, उसको बहुत ज़्यादा हम नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही शनि की ढैया चल रही है तो उनको भी असर करेगा, लेकिन उनको उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा जितना कि 7.5 वालों को ये परेशान करेगा। तो बताया मैंने नाइट में करीबन 10:30 बजे के बाद ये आपके कुंभ में वक्री होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि मेष लग्न की कुंडली आपके सामने है। क्यों, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दें, शनि कर्म फल प्रदाता होता है। कर्म फल जो आप करते हैं उनका आपको आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है कर्मों के हिसाब से। लेकिन शनि, इसीलिए सीक्वेंस में शनि के बाद किसकी दशा आती है, बुध की दशा आती है। बृहस्पति शनि, बुध केतु शुक्र। बुध क्या है, इससे भी ज़्यादा न्याय का देवता है। बुध उन
अच्छे गुणों या गलत आपके यानी अच्छे कर्मों या गलत कर्मों का फल देता है जो आपने शनि की दशा में संपादित किए हैं। हालांकि शनि लोग कहते हैं जाते जाते अपने कर्मों का फल दे जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बच जाते हैं वो सारा हिसाब बुझ चुकाता है। और जिन कर्मों का फल देने में बुद्ध को भी दया आ जाती है, बुद्ध भी जो है वो अपने आप को किंग कर्तव्य विमूढ़ या कह लीजिए कि अपने आप को जो है असमर्थ महसूस करता है, तो उसके बाद बिना आँखों वाला बिना मस्तक वाला केतु महाराज उनकी हिसाब करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके मेष लग्न वाले जातकों की। आप देख रहे हैं शनि की दृष्टि क्या है। आपने कहा साहब शनि की यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ठीक बात है। जो मेष लग्न वाले जातक हैं उनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या बताया मैंने किन किन केस में, खासकर महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में शनि देख रहे हैं। देखिए तीसरी दृष्टि से आपके स्वास्थ्य वाले खाने को बैठा, अपनी राशि पे एक लिखा है, एक का मालिक मंगल, शनि का कोई दोस्त नहीं होता। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखें, यदि आपका 2 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 2 यानी आपके सेकंड और इसके आपके 7th हाउस की जो यहाँ संख्याएं लिखी हैं उनके ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस समय आपके शनि की प्रत्यंतर या इन तीनों का कॉम्बिनेशन आने पर निश्चित रूप से आपके शरीर को घात होगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट चपाट, शनि मतलब चोट चपाट से ध्यान रखें। यानी कि आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र आपका डबल मार्केश हो गया। यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उसमें शनि महाराज आते हैं तो समझ लीजिए आपको चोट चपाट लगना तय है। तो अपना ख्याल रखें। कैसे बचेंगे इन चीज़ों से, बहुत आसान तरीका होता है। अब हल्का सा भी प्रिकॉशन लेंगे, हल्का सा 1-2 मंत्रों का जाप और 1-2 सही तरीके, तो आप निश्चित रूप से इससे बच जाएंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को लास्ट में। देखिए यहाँ पे शनि महाराज ने यानी कि जिनका जो मेष लग्न वाले हैं उनको अपने उससे बचना है। किससे? लाभ वाले खाने से, लाभ से उत्तेजित होके या कर्म स्थल से उत्तेजित होके आपको ऐसा काम नहीं करना है जो आपको हार्म कर जाए। आपको हार्म करने का योग बनता है। आपके कार्य स्थल से आपके तौर तरीके से पीड़ित होकर दिखता है, आपको घात का योग भी बनता है। तो बचना है इस चीज़ से आपको। यहाँ पे आपका शनि 7 से देखता है आपके, देखिए विद्या संतान वाले खाने को। एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो शनि देख रहा है अपने बाप के खाने को नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 ये देखिए उसके सूर्य आप जानते हैं 5 जो है सिंह का मालिक सूर्य उसका पिता है, तो ये नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप कुंडली में, यदि आप लग्न कुंडली में सूर्य को यहीं लेके आए हैं स्वराशि का, तो समझ लीजिए कि आपको ये परेशान करेगा, पढ़ाई में बाधा करेगा और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये परेशान करेगा। गर्भ नाश का द्योतक है, गर्मी से, हीट से गर्भ का नाश होगा, इससे बचना है आपको। स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका यहाँ लग्न कुंडली में सूर्य नहीं बैठा है तो निश्चित रूप से ये आपको जो है शनि महाराज आपको हायर एजुकेशन दिलाएगा, बाहर भेजने का जुगाड़ बनाएगा, विदेश जाके एजुकेशन लेने की बिल्कुल योग बनता है यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो एजुकेशन मजबूत देगा। शनि बैठा है, टेक्निकल एजुकेशन का कारक बनता है। ये भी है कि शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी और शनि यहाँ बैठा है, तो उस समय ली गई टेक्निकल एजुकेशन जो जहाँ तक कमा नहीं पाता है, मैंने बताया है कमाता किसी और चीज़ से है। यहाँ से शनि महाराज ने कहाँ देखा? आपने कहा साहब देखिए 3, 7, 10 देखा आपके मंगल की राशि अगेन आ गई। कौन सा है? आयु वाला खाना है, पुरातत्व वाला खाना भी है, यानी जमीन से तो गढ़े हुए धन से लाभ देगा, लेकिन अगेन आपके आयु में कुछ कमी देगा, क्योंकि आपका यहाँ से इसको देखता है। आयु में कमी तभी देगा जब याद रखें आपका शुक्र डबल मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो ये मेष लग्न वालों के लिए शनि का फल था। इसको ऐसे समझें, जिनकी शनि की महादशा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, दशा अंतर्दशा चल रही है और जिनको शनि नुकसान कर रहा था अब तक, जिनको शनि अब तक नुकसान कर रहा था, तो अब ये क्या है, चूंकि उल्टा चल रहा है, उल्टे चलने से वैसे ही स्लो चलता है शनि। उल्टे चलने से क्या होता है, इसकी दृष्टियां और ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, दृष्टियां लगभग गायब हो जाती हैं। ऐसे में अच्छा ही क्या है, अगर इन 3 खानों का ये आपको नकारात्मक फल दे रहा था तो उस नकारात्मक फल में कमी आ जाएगी। यानी जो मेष लग्न वालों को शनि, अभी तक शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और उनको शनि ऐसी जगह प्लेस्ड है कि नुकसान कर रहा था, उनको नुकसान में रिलीफ मिलेगा, उनको नुकसान में आराम मिलेगा। लेकिन जिनको फ़ायदा कर रहा था उनका फ़ायदा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर देगा। धीमा था और धीमा हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। धीमा इसलिए नहीं कि वो आलसी है, मैं समझाता हूँ हमेशा हर वीडियो में आपको। अब हमने कहा हम अगला देखते हैं। देखिए यहाँ मान ली सपोज वी टॉक अबाउट विश, हमने कहा हम अगला लग लेते हैं। यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसी में सिर्फ 3-4 जगह लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें इसको। आपने कहा साहब ये 2 आ गया, हमें किससे मतलब है? 3, 4, 5, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गया। देखिए आपका कहाँ बैठे हैं शनि महाराज? आपने कहा साहब यहाँ बैठे हैं। किनके? आपके वृष लग्न वालों के लिए। दृष्टि कहाँ जानी है? अगेन आपने कहा साहब ये 1 पे, यानी 1 मेष राशि पे, सिंह पे और वृश्चिक पे। यहाँ देखें आप जो वृष लग्न वाले हैं और वो इस समय ज़्यादा रोमांटिक ना हो, क्योंकि उनके कार्यस्थल पे
दबाव के चलते, एक्सेस काम के चलते उनके अपने स्पाउस से संबंध बिगड़ने का योग बनता है और विवाद का योग बनता है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, ये कौन सा खाना हुआ आपका, कोर्ट केसेस भी दिखाता है, विवाद आर्गुमेंट दिखाता है। और 2 और 7 का मालिक शुक्र हुआ, शुक्र मतलब वैवाहिक जीवन, सेंसुअल प्लेजर। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये है, 2 और 7 यहाँ है देखिए। तो अगर आपका शनि यहाँ बैठा है, ध्यान दे सकें, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। किस में एक्सपेंडिचर होगा, लोअर पार्ट में, डिजीज में एक्सपेंडिचर होगा आपका, क्योंकि मंगल की राशि है, खर्चा अच्छे कामों में नहीं करेगा। यहाँ से देखा है इसने आपके माता वाले खाने को, देखिए ज़मीन से, ज़मीन के काम से, लैंड के काम से आपको कोई परचेस, कोई डील रुकी हुई है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कोर्ट केसेस लंबित है और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आप करें, आपको ये फ़ायदा देगा इस समय आपका वक्री शनि। क्यों, क्योंकि ये आपको वक्री मूड में है। देखिए ये आपके गुनाह माफ़ करता है, बुध वक्री में गुनाह माफ़ नहीं करता है, ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे साहब शनि गुनाह माफ़ करेगा। आपने कहा साहब यहाँ कहाँ देखा है इसने, यहाँ देखा, आपके स्पाउस वाले खाने को, आर्गुमेंट होगा, पार्टनरशिप में, बिजनेस से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपको जो है कर्म में मजबूती देगा। अगेन मैं कह देता हूँ, आपकी लग्न कुंडली में यदि, इसको सबके लिए समझ लें, यदि चंद्रमा या केतु शनि की राशि मकर कुंभ को देख रहे हैं या शनि के पास बैठे हैं जहां शनि बैठा है आपका, तो फिर उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, ये ध्यान रखें। चाहे शनि आप फिर सेकंड हाउस में क्यों ना लाए हों, सेकंड हाउस में भी शनि मंगल आपका बैठा हुआ है, एक साथ अच्छा योग बनता है। लेकिन यदि शनि की इस पर चंद्रमा केतु की, या यहाँ चंद्रमा केतु बैठ गया, यहाँ चंद्रमा केतु बैठ गया, तो वो नुकसान दे जाता है। तो ये आपको वृष लग्न वालों को देखना है अपना, और इसमें सावधान कब रहना है। इससे पहले मेष लग्न वाले थे, शनि कहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था, आपने देखा। तो सावधान कब रहना है, जब चंद्रमा आए किस पे, 1, 5, 8 पे। मेष लग्न वाले भी ये सुन लें, मेष पे और आपके यहाँ पे चंद्रमा जब आएगा तो दिक्कत है, और चंद्रमा जब यहाँ आएगा 11 पे, यानी इन 4 राशियों पे चंद्रमा जब आएगा, महीने में कब आता है मैं हमेशा निशान लगा के लिखता हूँ, तो दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ वृष लग्न में जब चंद्रमा आपका यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी जब चंद्रमा आपका मेष राशि पे आएगा, सिंह पे आएगा, वृश्चिक पे आएगा या आपका कुंभ पे आएगा, तो उन दिनों में, उन 2-2 या 2.5 दिनों में आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि उसमें शनि जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। और शनि का चंद्रमा अभिन्न दुश्मन है, मैंने बताया चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग कर देता है, खासकर चंद्रमा यहाँ है, अगर आपके यहाँ आ गया जब, तो उन दिनों आपको परेशानी देगा, अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन बननी है आपकी, मैंने इसको हटाया। अब आपने कहा साहब अगला लेते हैं हम मिथुन लग्न के लिए। मिथुन में देखिए आपने सेम पैटर्न पे यहाँ लिखा साहब 3, देखिए 9, 10, ये पोजीशन बन गई आपकी। आपने कहाँ बैठे हैं शनि महाराज, यहाँ बैठे हैं। देखिए भाग्य वाले खाने में शनि बैठे हैं, बहुत देते हैं आपको। कब, जब अगेन इनकी राशि में चंद्रमा या केतु यहाँ ना बैठे हों, या आमने सामने से दृष्ट ना हो, या फिर शनि के साथ चंद्रमा केतु ना बैठे हों। ये देख लीजिएगा लग्न कुंडली में। तो यहाँ पे शनि आपको अभी वक्री होने पे निश्चित रूप से आपको जो है भाग्य का फल देना है, देखिए। और ज़मीन से लाभ आपको मिलना है। अगर आपको कोई कॉमर्शियल बना रहे हैं आप ज़मीन में, या कोई खुदाई चल रही है आपकी अपना घर बनाने के लिए, तो उस घर से भी आप कॉमर्शियली कमा ले जाएंगे। अब यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ी, थर्ड दृष्टि कहाँ, आपके लाभ वाले खाने में। शनि यहाँ से भाग्य को मजबूत करते हुए भी आपको लाभ में कमी देगा। लाभ कब देगा, वो लाभ बाद में दिखेगा, लाभ डूबेगा नहीं आपका, लेकिन लाभ बाद में दिखेगा। यहाँ से देखिए शनि महाराज ने कहाँ देखा आपके, इस खाने को, कौन सा थर्ड हाउस है, अकारक है। शनि यहाँ बैठ के अपने पिता की राशि को देख रहा है। आपके भाग्य से आपके भाई बहन कमाएंगे या उनको लाभ मिलेगा। यदि आप छोटे भाई हैं देखिए घर में, तो आप देखेंगे इसमें आपके लाभ से आपके बड़े भाई या बहनों की, बड़े भाई की नौकरी लग गई है, बड़ी बहन की शादी हो गई। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, देखिए 6th हाउस में। अगेन भाग्य से देखिए चीज़ें होनी है ये, और कहाँ मालिक कहाँ का है, यहाँ का। ये आयु वाला खाना है। देखिए स्वास्थ्य में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस समय। हालांकि आपका भाग्य आपका स्वास्थ्य को बचाएगा इसमें, लेकिन आपके स्वास्थ्य से यानी बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। फिर भी एनिमीज़ आपके प्रबल होंगे, देखिए एनिमीज़ यहाँ प्रबल होंगे। तो जिनका मिथुन लग्न है उनको शत्रुओं से बचना है, खासकर हिंसक शत्रुओं से, क्योंकि यहाँ 8 लिखा हुआ है। उसके बाद कब सावधान रहना है ज़्यादा, जब चंद्रमा यहाँ आए। कब आता है, मैं हर एक महीने की कुंडली में आपको बताता हूँ। देखिए कि सिंह पे चंद्रमा कब 2.5 दिन आएगा और यहाँ कब 2.5 दिन आएगा।
यानी 2.5 दिन यहाँ 2.5 दिन यहाँ, ये आपको बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 दिन कब आएंगे चंद्रमा, मेष पे और वृश्चिक पे, मंगल की राशियों पे कब आएंगे, तो ये आपको बच के रहना है। यहाँ मेष और वृश्चिक में बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि का जो है वो शनि की एनिमिटी होती है मंगल से, आप जानते हैं। उसके बाद सूर्य से भी एनिमिटी है, और चंद्रमा के आने से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा से एनिमिटी है ही है। ये 3 उसके जो है बेसिकली ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जिससे इसकी एनिमिटी होती है। अब हमने कहा साहब इसको छोड़ के हम आगे आते हैं, आपके कर्क में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया साहब, देखिए 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, 9, 10, 11, 12, और साहब यहाँ आ गया आपका 1, 2, 3। ये पोजीशन है। कहाँ बैठे हैं शनि महाराज, यहाँ बैठे हैं। देखिए मालिक किसके हैं, इसके और इसके मालिक है। स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं, आपके 8th हाउस के मालिक हैं। यहाँ पे 8th हाउस में बैठ के शनि यहाँ पे है आपके घर में, अपनी फैमिली लाइफ में ध्यान दें। इसमें शनि जब अष्टम में बैठता है तो क्या होता है, बाहर से लगता है कि फैमिली बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर भूचाल मचा होता है। और इसमें कर्क राशि पे मैंने बताया था आप लोगों की ढैया चल रही है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको किस मामले में बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ी, 1st, 2nd, 3rd यहाँ पड़ी आपने। आपके कार्य क्षेत्र वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, बच के रहना है। आपको इन 2 खानों में कोई नुकसान नहीं करेगा वो, क्योंकि यहाँ दृष्टियाँ नहीं है उसकी, ये समझ लें इसको। स्पाउस वाले खाने का वही नेचर देगा, वही आपको इफेक्ट देगा जो अब तक देता आया। यहाँ पे इसका भी अष्टम का वही इफेक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे अष्टम चूंकि वक्री हो गया है, तो क्या है, यहाँ पे आपके फैमिली में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। फैमिली में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ध्यान दें। हो सकता है कि आपके घर का विवाद घर से बाहर निकल के कोर्ट कचहरी पहुंच जाए। यहाँ से इसने यहाँ देखा, देखिए 3rd से, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचेगी। पिता हैं अगर सीनियर, और यदि आपका मार्केश यानी 4 का यहाँ क्या लिखा है, 5 देखिए, 9, 10 यानी शनि और सूर्य। यहाँ हालांकि सूर्य को मार्केश नहीं मानते हैं लोग, लेकिन क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडीशन में मार्केश माना जाता है। देखिए शनि और सूर्य यहाँ मार्केश में, क्योंकि बाप बेटा हैं, तो यदि इनकी जो है अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके इसमें यहाँ से पिता को घात होने की उम्मीद बनती है। अपने पिता का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ से इसने देखा आपके शनि महाराज ने यहाँ गोत्र वाले खाने को, ठीक बात है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, मैंने बताया उसका पिता है। अगर सूर्य यहाँ बैठा नहीं है, आपकी चंद्रमा यहाँ बैठा नहीं है, सॉरी, जब सूर्य यहाँ नहीं आया है, यानी आपकी लग्न कुंडली में अगर सूर्य यहाँ नहीं है, गोचर में चंद्रमा यहाँ नहीं आया है, तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपको धन का लाभ देने वाले हैं यहाँ बैठ के। यदि आपकी इसकी अंतर प्रत्यंतर नहीं है, किसकी, सूर्य की, तो शनि आपको निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ देंगे। भले ही वो यहाँ हमको दिखता है कि मार्केश बनते हैं, तगड़े मार्केश हैं भी। देखिए आपके 7th और 8th का हाउस का लॉर्ड जो है तगड़ा मार्केश हुआ, यहाँ शनि महाराज ने यहाँ देखा। अब आपने कहा अगली दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी। यहाँ बैठ के आपको ध्यान रखना है, आपकी संतानें जो हैं वो एग्रेसिव मोड में होंगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें खास ध्यान रखना है कि लोअर पार्ट में बेसिकली अंदर जो है एब्डोमेन की गर्मी से जो है उनके गर्भ को घात होने का योग बनता है। थोड़ा आपको बच के चलना है। उसके बाद आते हैं, देखिए अगला लिया हमने सिंह के लिए। सिंह के जातकों को सावधान रहना है। जैसे कर्क वालों को क्यों सावधान रहना है कि कर्क का मालिक कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। और कर्क में कब सावधान रहना है, जब चंद्रमा इन राशियों पे आ जाए। ध्यान दें आप। अब यहाँ पे आपने कहा साहब सिंह आ गया, 5 आ गया, 6, 7, 8, ये लीजिए भाई, 9, 10, 11 यहाँ आ गया। देखिए ये आपकी पोजीशन है। कहाँ बैठे हैं शनि महाराज, यहाँ हैं आपके वक्री पोजीशन में, यहाँ बैठे हैं। कहाँ देख रहे हैं, आपके 1st, 2nd, 3rd पे दृष्टि है। देखिए यानी कि आपके जो है भाग्य वाले खाने में दृष्टि है। भाग्य में ऊंच नीच लाएंगे ये, क्योंकि मंगल की राशि है, पहली बात। दूसरी बात, लॉर्ड कौन है, यहाँ का सूर्यदेव है। और अल्टीमेटली शनि साहब इनको अपशब्द कहते हैं। अगर सूर्यदेव यहाँ लेके आए हैं आप तो दिक्कत है, नहीं लेके आए हैं तो ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको उतना फिजिकली परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे 3rd से वक्री होकर देखिए आपकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन इसके बाद भी नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा। यहाँ से आज ने देखा आपके लग्न को वक्री है, देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाप का मकान है, वो परेशान नहीं करेगा आपको। आपको बचना है, बस छल कपट से बचना है। पार्टनरशिप का बिजनेस है, उसमें धोखे का योग बनता है, घात योग नहीं बनता। यहाँ से देखा 10वें से इसने कौन से, आपके माता वाले खाने को 8 है, मंगल की राशि है। मदर आपकी सीनियर है तो उनको घात का योग बनता है। गाड़ी से सेम जेंडर में फीमेल हैं तो अपनी माँ के साथ या बेटी के साथ, मेल हैं तो अपने पिता के साथ, बेटे के साथ यात्रा इस समय आप अवॉइड करें। अगेन मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि चंद्रमा जब यहाँ आएगा आपके गोचर में, कब आएगा, सिंह लग्न में, मैं हर एक महीने डालता हूँ। चंद्रमा जब यहाँ आएगा
चंद्रमा यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा इनकी दृष्टि का भी, चाहे वो शनि वहाँ बैठा हो या उसको देखता हो। ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा की पोजीशन इन 4 जगह, बेसिकली मैं यहाँ पे मकर को नहीं ले रहा हूँ, देखिए मकर पे दृष्टि नहीं है इसकी, यहाँ पे बैठा हुआ है ऑब्वियसली, और यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 जगहों पे, यानी कि आपकी कुंभ पे जहाँ ये वक्री है, मेष पे, सिंह पे और वृश्चिक पे चंद्रमा आएगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है अप डाउन्स वाले इफेक्ट यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद अगला आते हैं हमने कहा साहब यहाँ कन्या लेते हैं। देखिए आपने यहाँ 6 ले लिया, कन्या हो गया, 6 का मालिक बुध है, क्या है इसका दोस्त है, बढ़िया, शनि परेशान नहीं करेगा ज़्यादा। आपने कहा साहब 6, 7, 8, देखिए ये पोजीशन देखिए। अब आपने कहा साहब यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं शनि महाराज 6th हाउस में, बढ़िया फल देगा आपको, वैसे भी इसको परेशान नहीं करेगा। देखिए कन्या लग्न है आपका जो है, तो यहाँ इसके मालिक बुध हैं जो शनि के ठीक ठाक मित्र हैं। दृष्टियाँ कहाँ हैं, शनि ने यहाँ बैठ के स्वास्थ्य वाले खाने में है, तो आपके देख रहा है आयु वाले खाने में, मंगल की राशि ये थोड़ा पीड़ित करेगा स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, पुरानी गंभीर बीमारी चली आ रही है तो हो सकता है वो बढ़ जाए, लेकिन मार्केश नहीं बनाएगी, परेशान ना हो, लग्न को घात नहीं करेगी, लेकिन बीमारी से परेशान रहेंगे। शत्रु आपके यहाँ जो शत्रु हैं वक्री, आपके शनि के वक्री होने पे क्या होगा, शत्रु आपके एग्रेसिव मोड में आएंगे, थोड़ा एनिमीज से बच के चलना है, आग्नेयास से बच के चलना है। और इसमें भी तब, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ पे आए, कहाँ, जब चंद्रमा कुंभ राशि पे आए, और कब आता है बताता हूँ मैंने आप लोगों को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ देखा, 4, 5, 6, 7 से इसने यहाँ देखा आपका, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 से इसने यहाँ देखा, किस खाने को, अपने पिता की राशि को देख रहा है। देखिए तो जो खर्चा होगा यहाँ से बैठ के, या तो ये हॉस्पिटलाइजेशन में होगा, या सूर्य की राशि है, आपके घर में कोई शादी का कर्म बाकी है तो शुभ काम में भी पैसा दिखाता है ये आपके, और खासकर शुभ काम में, विवाह नहीं कहना चाहिए, शुभ काम में जो बर्थडे टाइप का, यानी कि ऐसा जब किसी का जन्म हुआ हो, ऐसे शुभ काम दिखाता है यहाँ पे व्यय। उसके बाद बीमारी में भी ये आपका एक्सपेंडिचर दिखाएगा, लेकिन शुभ काम में ज़्यादा दिखाता है। यहाँ 7th, 8th, 9th, 10th कहाँ देखा, आपके भाई बहनों के साइड से, भाई बहनों से आपका ज़मीन को लेकर आर्गुमेंट हो सकता है, बच के रहना है, वाणी पे कंट्रोल रखें। और खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ बैठा हो 8 पे, वृश्चिक पे, कब आता है बताता हूँ मैं हमेशा, मैंने आपको, चंद्रमा यहाँ आए तो भी आपके उलझन आएगी, चंद्रमा यहाँ आए तो उलझन आएगी, और चंद्रमा यहाँ आए तो उलझन आएगी। ये ध्यान रखना है आपको, चंद्रमा की ये पोजीशन है, तो कन्या में ये पोजीशन रहनी है। अब आपने कहा साहब अगला लेते हैं तुला। तुला वालों के लिए कैसा रहना है शनि वक्री होने पे? वक्री होने पे आप समझे जो इम्पैक्ट दे रहा है वो मिनिमाइज कर देगा, यानी कि अगर पहले अच्छा था तो कम अच्छा होगा, गलत था तो कम गलत होगा। यहाँ आपने कहा साहब हमने 7 लिख दिया, देखिए 8, ऐसे ही आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया हमने। इस तरह से शनि महाराज आपके यहाँ बैठे हैं। विद्या संतान वाले खाने में शनि आए हैं। टेक्निकल एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो वह एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी आपके, ये ध्यान रखें। इस समय एजुकेशन, नई एजुकेशन की लेने की शुरुआत ना करें बस। उसके बाद शनि महाराज, खासकर चंद्रमा जब यहाँ आए, उन तारीखों को स्टार्टिंग नहीं करनी है आपकी, यानी कहीं अप्लाई नहीं करना है एजुकेशन के लिए उस समय। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कहाँ देखा, आपके स्पाउस वाले खाने को, संतान को लेके आपका अपने स्पाउस से विवाद होना तय है। उसके बाद कहाँ देखा इसने, ठीक सामने देखा लाभ वाले खाने को। शनि निश्चित रूप से आपको संतानों से लाभ देना है। दूसरी बात, यहाँ से लाभ देना है, माता की साइड से आपको लाभ मिलना है। आपने कहा साहब यहाँ पे कौन सी दृष्टि पड़ी आपके, देखिए 10 दृष्टि कहाँ पड़ी आपके, सेकंड हाउस पे गोत्र पे। क्या लिखा है, 8 का मालिक मंगल, अगेन एनिमी हो गया। तो यहाँ संतान के, देखिए अगर आपके घर में संतान जन्म लेगी तो यहाँ गोत्र में हलचल मचेगी, कोई ना कोई जाएगा। दूसरी बात, गोत्र से आपको प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है, यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चलती है। फिर से कह दूँ, यहाँ से आपके गोत्र में हलचल मचाने का भी योग बनता है, यानी किसी को घात का योग निश्चित बनता है, क्योंकि यहाँ से देख रहा है 3rd से मार्केश को, और 10 से भी मार्केश वाले खाने को देख रहा है। मार्केश क्या हो गया, मंगल डबल मार्केश है, और मंगल की राशि पे इसकी निगाह सीधी पड़ रही है, डबल मार्केश है। आपके परिवार में, फैमिली में किसी की घात होने की पूरी उम्मीद है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो पिता को घात होगी। यदि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है किसमें, शनि की शेड में, शनि में, तो आपकी माता को घात होगी। थोड़ा बच के चलना है आपको। खास बचना कब है, जब चंद्रमा यहाँ आए वृश्चिक पे, जब चंद्रमा यहाँ आए मेष पे, जब चंद्रमा यहाँ आए देखिए आपके कुंभ पे। और चंद्रमा जब यहाँ आएगा आपके 5 पे यानी सिंह पे, शनि देख रहा है सामने से, देखिए घोर एनिमी है, लेकिन उसके बाद भी सट्टे जुए से आपका पैसा कमाने का योग बन जाता है इस समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए वृश्चिक पे आते हैं।
तो ये इस तरह से इम्पैक्ट, कैसे आप इनसे बचेंगे, ये आपने साहब वृश्चिक लिखा है यहाँ पे देखिए 8th। आपके लग्न को देखिए हुए हैं शनि महाराज 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये पोजीशन है। शनि महाराज बैठे हैं आपके यहाँ पे, बहुत मजबूती देंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। वक्री होने पे जो हल्का सा बाप से एनिमिटी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, आप समझें, वक्री होने पे। उसके बाद यदि आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से योग बनता है। थोड़ा ये ध्यान दें कि सेकंड हैंड आइटम नहीं लेंगे, यानी सेकंड हैंड वाहन नहीं लेंगे, या इस समय बना बनाया, जिनका शनि यहाँ पे देखिए आप देख लें, वृश्चिक लग्न वाले हैं जिनका शनि कहीं भी बैठा हो, बल्कि वो जो लग्न कुंडली में, वो इस समय जो है इस ड्यूरेशन में वक्री होने पे बना बनाया मकान खरीदना अवॉइड करें। कहीं से ज़मीन ले सकते हैं, फ़ायदा देगी आपको। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पे है, इस पे है देखिए, आपके एनिमी वाले खाने पे। तो आपके जो है इस साइड से मन के सुकून को ख़त्म करने के लिए एनिमीज आएंगे, आप तनावग्रस्त रहेंगे। चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आएँ तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाले के ठीक सामने क्या होता है, यहाँ 2 लिखा होता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गया देखिए, तो विष का चंद्रमा उच्च का होता है, यहाँ बैठ गया चंद्रमा नीच का हो गया। तो शनि यहाँ बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके केसेस क्या बनते हैं इस समय, ये कोर्ट केसेस का योग बनता है। कहाँ, स्पाउस की साइड से ध्यान रखें, तो स्पाउस से विवाद नहीं करना है। हालांकि भले ही ये स्पाउस वाले खाने को नहीं देख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड से बनता है, ये आपके जो है यहाँ पे कानूनी केस का योग बनाता है, खासकर स्पाउस की साइड से। और उसके बाद थर्ड आपने कहा साहब देखता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, बिल्कुल मन का सुकून देगा आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। स्पाउस से विवाद अपनी जगह पे, मन का सुकून अपनी जगह पे, अपने काम में आप लगे रहेंगे। और यहाँ से इसने देखा आपके लग्न को, वहाँ पे अगेन आपके लग्न को अपने कर्म, अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहने से और अपने कानूनी विवादों में संलग्न रहने से आपका थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, जो आप संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आपके सपोर्ट में ये खड़ा रहेगा, आपके भाई बहन आपके सपोर्ट में होंगे और आपको किसी भी हालत में आपके साथ में रहेंगे। इन सेंस जो कोर्ट केसेस होते हैं उनमें आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये आपका वृश्चिक है। मैंने बताया वृश्चिक में क्या चल रही है, ढैया चल रही है, तो थोड़ा बच के रहना है वृश्चिक लग्न वालों को इस समय, कि उनके जो है उनके यहाँ अगर फैमिली कन्फ्लिक्ट हैं तो उनके बढ़ने का योग बनता है शनि के वक्री होने पर। उसके बाद आते हैं हमने यहाँ साहब 9 लिख लिया देखिए, यानी धनु पे आते हैं अब हम। ये आपकी धनु आ गई। ये देखिए, ये पोजीशन है आपका। कहां है शनि महाराज, यहां बैठे हैं। कहाँ देख रहे हैं आपके, यानी बैठे हैं आपके भाई बहनों वाले खाने में। ठीक है, उनसे आपकी मजबूती लाएंगे, आपको निश्चित रूप से ये भाग्य देगा। निश्चित रूप से वक्री शनि आपको नीच काम से बहुत पैसा देने वाला है। जितने भी मेरे धनु लग्न वाले भाई हैं वो निश्चित रूप से कमाने में लग जाएं। वक्री शनि क्या होता है, आप इसको फिर समझाता हूं कि शनि वक्री है, वो उल्टा चलने लगा। देखिए नॉर्मली घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा, और दृष्टियों पे उसने निगाह कम कर दी, यानी आपको लिबर्टी दे दी, छूट दे दी कि भैया तुझे जो करना है फ़ायदा उठा ले, लेकिन ये देखना कि दूसरे को घात ना हो किसी और को, क्योंकि अदरवाइज जब मैं नॉर्मल हूँगा तो मैं या मेरे बाद वाला बुध या उसके बाद वाला केतु तेरा हिसाब चुकाएगा। तो शनि आपको पूरा मौका देता है हर चीज़ क्लियर कट समझाते हुए। तो यहाँ पर शनि महाराज निश्चित रूप से आपका बढ़िया योग बनाएंगे। देखिए आपको भाग्य का बहुत मजबूत लाभ मिलेगा, वक्री शनि है, और जो आपकी त्रुटियों को भाग्य नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था शनि महाराज उससे कहेंगे तू नज़रअंदाज कर भाई, इग्नोर कर इसको और इसे कमा लेने दे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो है धनु लग्न वाले जातकों के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है पैसा कमाने का, लेकिन थोड़ा सावधानी रखें कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, आप अपने भाई बहनों के साथ इतने घुलिएगा मत कि आपके बच्चों वाले खाने में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि बच्चों से आपका विवाद दिखता है किसके, आपके भाई बहनों को लेके। दूसरी बात ये है, कहाँ देखा आपने, ये देख रहा है आपके यहाँ भाग्य वाले खाने को, निश्चित भाग्य बनाएगा, भाग्य से मिलना ही मिलना है आपको, चाहे कुछ हो जाए। और देखिए यहाँ से आपने कहा साहब कहाँ देख रहा है आपके, अब 9 10 देखिए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, यहाँ देखा आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। आपका व्यय होगा कहाँ, आपके भाइयों की साइड से व्यय होता है तो भी नेगेटिव काम में होगा। हो सकता है आपके भाइयों के यहाँ कुछ ऊंच नीच हो, आपका पैसा खर्च हो। आपको यहाँ फिर से कह दूँ, ये कानूनी केस से बचना है, भाइयों से संबंधित किसी भी केस से बचना है, विवाद से बचना है। बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आप जो है मांडवाली करके बीच बचा करके रास्ता निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आपको निश्चित रूप से देना है, क्योंकि ये सामने इसके बाप की, इसके पिता की राशि बैठी है, जो आपको, यदि सूर्य यहाँ बैठा है तो अलग बात है देखिए आपकी लग्न कुंडली में, अदरवाइज आपको ये पैसा देना ही देना है। अब यहाँ पे अगला हम लेते हैं, आपने कहा साहब ये मकर पे आ गए। देखिए
अब मकर पे आते हैं हम। क्या है मकर लग्न वालों के लिए? मकर लग्न वालों का तो शनि जो है मैंने बताया कि राशि का मालिक है। लोगों में मतभेद होता है कि भाई शनि इसका फेवरेट है, इसका फेवरेट है। शनि मकर का पक्ष लेता है। शनि इसका भी है। लोग कहते हैं मूल त्रिकोण ना, वो सब बकवास की बात है। शनि इसका कभी उदाहरण बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखिए आप लोगों को टाइम मिलेगा तो। 10, 11, 12 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ बैठे हैं महाराज? यहाँ बैठे हैं शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। मकर वाले जातक का कोई हार्म नहीं करेंगे, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड से फर्स्ट सेकंड देखिए यहाँ बैठा है, आपको धन लाभ देगा, सडन धन लाभ देगा, और गोत्र से भी धन लाभ लेने की उम्मीद बनती है। अगर यदि आपकी पुश्तैनी संपत्ति है वहाँ से धन लाभ मिलना है आपको। यहाँ से देखेंगे आपके माता वाले खाने को, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच ऐसे मचेगी कि गोत्र में हल्की सी हलचल मचे, लेकिन जो है अल्टीमेटली फाइनेंशियली आपके लिए बेहतर रहेगा सब कुछ। उसके बाद यहाँ आपके वाहन लेने का या मकान लेने का योग बनता है इस डिविजन में, और बना बनाया मकान लेने का आपका योग बनता है यहाँ पे। यहाँ बताऊँ मैं आपको, ये देख रहा है आपके आयु वाले खाने को, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन यहाँ से आपको निश्चित रूप से ये आपको बचाएगा। कोई किसी मार्केश के चक्कर में आपको नहीं डालेगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी शनि महाराज है। और यहाँ इसकी फेवरेट राशि है, बताया मैंने आपको। शनि आपको ऐसे नहीं मरने देते आप परेशान हो। मकर लग्न वाले जातक बीहड़ से बीहड़ एक्सीडेंट में भी निकल जाते हैं, क्यों? शनि महाराज बचाते हैं उनको। तो यहाँ देखिए, उसके बाद आपने कहा साहब यहाँ दृष्टि कहाँ पड़ी? अगली इधर गई आपके लाभ वाले खाने में। ये यहाँ से आपको देके धन तो दिलाएगा, लेकिन जो है लाभ में ऊंच नीच देगा। ये देना है आपको। लाभ में ऊंच नीच मतलब कहाँ के लाभ में? एम्प्लॉयमेंट वाले खाब में ये ऊंच नीच देगा, यानी फ्लक्चुएशन देगा। और खासकर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो लाभ मिलेगा। चंद्रमा का मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, स्पाइक्स के फॉर्म में हो जाएगा। किसी भी लग्न के लिए जो बता रहा हूँ मैं, सावधान कब रहना है? जब चंद्रमा वहाँ बैठा है। मैंने बता दिया पहले ही आप लोगों को। तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा है तो दिक्कत का विषय है। चंद्रमा यहाँ बैठा है यानी जब आएगा गोचर में, और कब आता है मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ आप लोगों को। ऐसे चंद्रमा यहाँ आया तो आपकी माता को घात लगना तय है। चंद्रमा यहाँ आया आपके लाभ में आपको झटका लगेगा। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, गोत्र में हलचल की गुंजाइश बनेगी। तो शनि यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से पैसा देगा, निश्चित रूप से ऐसे योग बनाएगा। अब आप पे है, देखिए शनि का अभिन्न मित्र बुध है। मैंने बताया आपको कि शनि को अच्छाई बुराई देखने के लिए देखना पड़ता है चंद्रमा केतु से दृष्ट न हो, और दूसरी बात बुध की पोजीशन क्या है, तो बुध को आपको संतुष्ट करना पड़ता है। बताऊंगा मैं अगला वीडियो इस पर। तो ये यहाँ पे पोजीशन है। उसके बाद मकर वाले हैं, मकर में एक दिक्कत और है, मकर में 7.5 का भी दौर है। तो मकर लग्न वाले जातकों को शनि यहाँ फिर भी पैसा दे जाएगा, बता रहा हूँ। मकर राशि में है, ये याद रखें। 7.5 जो है वो राशि से, मकर राशि में 7.5 है। तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, आप समझिए मकर राशि में 7.5 है ना, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपका। अब यहाँ पे चंद्रमा आपका बैठा हुआ है मकर पे, तो देखिए यहाँ क्या फर्क पड़ा। चंद्रमा ने इस राशि को फ्लक्चुएटिंग कर दिया लग्न को, तो इसमें थोड़ा बच के चलना है आपको। लेकिन ये आपको घात बिल्कुल नहीं देगा, पैसा दे जाएगा अल्टीमेटली। और अगर ये 10 राशि कहीं और लिखी है आपकी, खासकर ये अष्टम में लिखी है, यहाँ लिखी है, देखिए छठे में लिखी है, तो ऊंच नीच देता है। तब चंद्रमा वहाँ होने पे ऊंच नीच देगा आपको, लेकिन घात नहीं देगा। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे। आपने कहा साहब ये नेक्स्ट लेते हैं। तो चंद्रमा के चलने से यानी राशि से भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन राशि में ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लग्न से देखें। आपने कहा साहब 11, ये 10 आ गया। देखिए यहाँ पे आपके शनि महाराज हैं, ठीक बात है। लग्न में ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 लग्न में बैठा है। किसके? कुंभ लग्न वाले जातकों को यहाँ रखवी हुआ है। ये थोड़ा अड़चन देता है, ये थोड़ा इरिटेट कर देगा आपको। लग्नस्थ शनि है इस समय और उल्टा चल रहा है, दौड़ाएगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, मन भ्रमित करेगा। चंद्रमा जब यहाँ आएगा मन बहुत ज़्यादा भ्रमित करेगा, ये ध्यान रखना है आपको इस समय। और यदि आप सूर्य यहाँ लेके आए हैं, लग्न कुंडली में, तो आपके घर में हंगामा मचने के स्पाउस से पूरी नौबत बनती है। यहाँ शनि बैठ के आपको जो है आपका ध्यान जाएगा आपके भाइयों की ओर, संबंध ठीक बनेंगे भाई बहनों से। भाई बहनों के काम में इन्वॉल्व होने से कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी आएगी। आप एक झंझावात में फंसोगे कि यार भाई बहनों के संपर्क में ये काम किया जाए नहीं किया जाए, या फिर इसको देखा जाए स्पाउस को। यहाँ से स्पाउस वाले खाने को मजबूती देगा, स्पाउस की पकड़ आप पे मजबूत बनेगी। स्पाउस खुश होगा कि हाँ आपने उसके चलते अपने भाइयों से कम आर्गुमेंट करने का साहस किया। इस तरह की पोजीशन बनेगी। देखिए यहाँ पे, और कहाँ देख रहा है ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। थोड़ा ऊंच नीच आएगी, थोड़ा आपको जोश में नहीं आना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन को लेकर। काम का तनाव घर नहीं लाना है, यहाँ पे आपको काम का तनाव घर पे नहीं लाना है, ध्यान रखें। अगेन जिनका बताया मैंने आपको कि चंद्रमा जो है वो यहाँ बैठा है यानी मेष, सिंह, वृश्चिक या
कुंभ राशि पे जब आता है चंद्रमा गोचर पे, तो ध्यान देना है उनको तब दिक्कत आएगी। चंद्रमा जब यहाँ आएगा, कब आता है मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, हर महीने की, तब आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। चंद्रमा यहाँ आएगा, आपके स्पाउस से आपके जो है अनबन शूट कर जाएगी अचानक बिना किसी मुद्दे के। आप सुकून से घर में आए, मालूम पड़ा घर में मार काट मची हुई है। तो ये देखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब अगला लेते हैं कि लास्ट में मीन 12 लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पोजीशन है। कहाँ बैठे हैं महाराज? यहाँ आ गए शनि महाराज। देखिए शनि महाराज यहाँ आ गए। मीन की बात कर रहे हैं। आपने कहा साहब कहाँ देख रहे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्सपेंडिचर हो गया किस चीज का? इस खाने का। गोत्र में किसी को झटका लेने की उम्मीद बनती है यदि 1 2 3 4 5 6 देखिए समझे इस चीज को। यदि मंगल में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शनि आया कहीं से, तो आपके घर में गोत्र में आपको किसी को दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, किसी के घात का योग बनता है। यहाँ से शनि महाराज जो हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने से देख रहे हैं, यहाँ सीधे देखिए आपके 6th हाउस में, और सूर्य की राशि है, तो आपके शत्रुओं का दमन अपने आप होगा, आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन आपका उस मामले में पैसा खर्च होगा। यहाँ से देखें आप, इसने देखा इधर आपके सूर्य भगवान क्या करेंगे? आपके जो है सूर्य को साधना है इस समय, कैसे बताऊंगा अभी। यहाँ शनि ने क्या किया? आपके जो है भाग्य वाले खाने का व्यय करवा दिया, भाग्य का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको सावधानी बरतनी है? सूर्यदेव यदि आपकी, भगवान भास्कर यदि आपकी शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, कुंडली में शनि के सामने बैठे हैं, कहीं से भी शनि से दृष्ट हैं, तो पहला काम यह है, शनि महाराज को वक्री होता है तो आपको जो है सूर्यदेव को हमेशा जो है वो जल चढ़ाना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। सूर्य को जल चढ़ाने में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 या 11 सेकंड जब पानी गिरता है तब सांस रोक दें। उसके बाद अंदर आएँ आप, दरवाज़ा बंद करें। तब जब आपकी सूर्य इसकी शनि की महादशा अंतदशा चल रही हो, या आपका जो है मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 7.5 का योग चल रहा हो, या इस तरह की कंडीशन जो शुरुआत में बताई थी मैंने, उस केस में आपको सूर्यदेव को शांत करना बहुत ज़रूरी है अगर सूर्य की दृष्टि है तो। सूर्य को उसके बाद आपने जल चढ़ाया, अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया, बिना सिले कपड़ों में बैठेंगे, जेंट्स से कह रहा हूँ मैं, और धोती लुंगी लपेट लें, नहो चादर लपेट लें, एंटी क्लॉक पैर पालथी मारें। उसके बाद आपको बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेट करके 10 मिनट से भी कम समय लगता है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। शनि की दिक्कत है आपको, सुबह उठे आप बिस्तर से पैर रखने पैर ऐसे जमीन पे रखे आपने, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम 7 बार बोला जाता है, याद रखें। और कर सकते हैं शनि मंदिर जाएं, और लड्डू, तिल के और लड्डू ऐसे चढ़ाए जाते हैं, दाएं हाथ नहीं चढ़ाएंगे, देखिए बाएं हाथ से ऐसे और लड्डू आपने चढ़ाए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। सूर्य अगर फिर से कह दूँ सामने बैठा है शनि के, या शनि की राशि में कहीं बैठा हुआ है, या शनि द्वारा दृष्ट है, तो आपको सूर्यदेव को उस समय, जेंट्स जितने भी हैं मेरी बात ध्यान सुने कि ऐसे में यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, जब सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको, या कहीं भी कुंडली में शनि फल नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सन, क्योंकि पिता पुत्र का वैव होता है यहाँ पे, तो आपको खड़े होके जो है वो मूत्र विसर्जन नहीं करना है, बैठ के पेशाब करें, बैठ के मूत्र विसर्जन करें। यूरिनेशन जो है बैठ के करना है, खड़े होके यूरिन करना, यूरिन पास करना, मतलब वो ऐसा होता है कि भगवान भास्कर को आप यूरिन की अर्घ दे रहे हैं, उसका जो है वो कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है बहुत आपको, खासकर तब जब आपकी जो है शनि की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो। और यहाँ पे दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि जो है आपको कोई भी खत्म हो जाता है आदमी अजनबी, तो उसका दाह संस्कार में आपको योगदान देना है। ओम शं शनिश्चराय नमः ओम बोल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सूर्य भगवान को शांत करना है, बताया मैंने आपको। उसके बाद शनि को लेके अगर लड्डू चढ़ाते हैं तिल के, तो प्रसाद वहाँ से वापस नहीं लाएंगे। इन केस मान लीजिए कि जो है आप महिला हैं, तो कोशिश करें कि अंदर ना जाएं, दरवाजे पे जहाँ शनि का मूर्ति लगी हुई है, बाहर डोर पे आपने बाएं हाथ से रख के ओम शं शनिश्चराय में बोला, या शनि चालीसा पढ़ ली, आपकी श्रद्धा पे आप लौट आए। और ये चीज़ शनि को नॉर्मल करेंगे। शनि को खुश करने वाली चीज़ बताइए मैंने क्या होती है, कि जब आप अजनबी की बॉडी को फूंकते हो, तो ऐसे काम में सहयोग दें, आपका बढ़िया जाएगा सटन सुकून से। दूसरी बात, अगर शनि की माला जपते हैं, यदि आपका शनि जो है आपको अच्छा फल नहीं दे रहा था, नेगेटिव फल दे रहा था, तो इसमें निगाह हटी, और यदि शनि आपका अच्छा फल दे रहा था तो भी निगाह हटी, तो आपको ओम शं शनिश्चराय नमः की माला जपनी है। आप याद रखें, माला जपते ऐसे हैं, ये अकल्ट का नियम बता रहा हूँ आपको, जब ग्रह वक्री होता है तो आपको इससे माला जपनी है, ये फिंगर अंगूठा, ये माला जपनी ओम शं शनिश्चराय। उल्टे नहीं, उल्टे मारण की हो जाती है, किसी को खत्म करने के लिए उल्टी माला जपी जाती है, सीधे माला जपनी है ओम शं, लेकिन किसमें, इन दो में। अब ये हटा देनी है आपको, क्योंकि वक्री चल रहा है ग्रह, बुध वक्री हो, कोई ग्रह वक्री हो, आपको ऐसे करना है वक्री में। देखिए ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं, गैप नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि ओम शं शनिश्चराय नमः,
ओम शब्द गैप नहीं रखना चाहिए, ये याद रखें, गैप बिल्कुल नहीं रखना है। और आप ओम शन शनिचराय नमः की एक माला अगर डेली जाप करते हैं, शनि आपका कितना भी अझेल हो, खासकर वक्री होने पे आपको कैसे करनी है, ऐसे करनी है। आपका ये पीरियड इतनी सुकून से, इतना ईजिली, इतना कंफर्टेबली निकलेगा, आप कहेंगे कि पता नहीं कब आया और कब निकल गया। तो 17 जून से 4 नवंबर तक आपको ये ध्यान रखना है, भगवान भास्कर को नियमित जल चढ़ाएं। अगर आपकी धार्मिक बाध्यता है तो भी जो है, अगर धार्मिक बाध्यता है तो आप लघु शंका करें, बैठ के करें, बैठ के लघु शंका इसकी आदत डालें, जैन से मैं खासकर कह रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बताया यदि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन बंद कमरे में, बिना सिले कपड़ों के। जेंट्स खास सुने कि इवन अंडर गारमेंट्स भी ना पहने, सिर्फ एक कपड़ा लपेट ले, चाहे धोती हो चाहे लुंगी हो, और बहुत फल देगा आपको। ये मालूम पड़ जाएगा मैंने क्यों कहा, आप लोग क्यों समझाया। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखिए इसका नेक्स्ट डालूंगा वीडियो में आप लोग के लिए, मार्केश का भी ड्यू है अभी डालना, इसका नेक्स्ट डालूंगा। थैंक यू।